बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये खातून आपने अक्सर देखी होगी, इसका नाम है कैरोलाइन लेविट। ये इस वक्त वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी है। इसका काम है वाइट हाउस के यानी अमरीकी गवर्नमेंट के तमाम सवालों के जवाब देना। जितने सहाफ़ी होते हैं उनको सामने बिठाना और जवाब देना, पॉलिसी बताना, ट्रम्प के हवाले से बताना। ये वो है जो आकर कहती है कि ईरान पर हमला कर देंगे हम लोग, और ईरान ने बात ना मानी तो हमला होगा। ये है वो जो आकर कहती है कि चाइना फसाद की जड़ है, और चाइना असल में मेड इन चाइना चीज़ें बनाकर उसने जो घिनौना धंधा किया है वो अमरीकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जो चाइनीज इसका मजाक उड़ा रहे हैं, इसको भी शायद अंदाजा नहीं था कि इसके साथ हो क्या गया है। ये जो ड्रेस इसने पहना हुआ है रेड कलर का, अब जानते हैं ये ड्रेस किसने बनाया है? ये ड्रेस बनाया है चाइना ने। चाइना से बनकर एक ब्रांड का ड्रेस आता है, और ये वो ड्रेस पहनकर चाइना को कोस रही है कि उसके लिबास, उनकी मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स का हम बाइकआउट करना है, टैरिफ लगाकर हमें नहीं है उसको छोड़ना। और इस सूरत हाल के अंदर ट्रम्प की पॉलिसी दे रही कि हमने देखिए चाइना के अंदर ये कर देंगे वो कर देंगे। और औकात ये है कि चाइना के टैरिफ का मामला ये है कि जो लिबास इसने पहना, अब चाइनीज ने देखिए क्या किया है, वो मनाजिर जारी कर रहे हैं कि देखिए ये चाइना के अंदर लिबास घूम रहा है, हम बनाते हैं और ये लोग पहनते हैं। और इस सूरत हाल के अंदर इतनी बेइज्जती हो रही है अमेरिका में, ट्रम्प पूरी तरह ये देख रहा है कि यार ये तमाशा क्या चल रहा है कि मेरे लोग अब अमरीकी बेइज्जती कर रहे हैं, इनकी क्या मामला है। उसके अलावा वहां पर उससे सवाल पूछा जा रहा है, पूरा अमेरिका ये पूछ रहा है कि क्या तमाशा क्या है। यानी आप ये देखें कि इस खातून ने जो बैग पकड़े हुए हैं वो लुई विटॉन का बैग है। अब आप सोचें कि तकरीबन 5,000 यूएस डॉलर का ये बैग है। आपको पता है कहाँ से बनकर आया है? ये भी चाइना से बनकर आया। लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम चाइना की जंग हार चुके हो, तुम लोग खुद चाइना की ड्रेस पहनते हो। आप छोड़िए सारी बात को, आपने अक्सर औकात देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कैप होती है उस पर लिखा होता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और ये मेगा इसको कैप को कहा जाता है। आप देखिए वो कहाँ से बनकर आती है, वो भी चाइना से बनकर आती है। और चाइनीज यानी कैसी अजीबोगरीब बात है कि जिस चीज पर अमेरिका का प्रेसिडेंट अपनी कैंपेन चलाता है वो सारी चाइना से बनती है। उसकी प्रेस सेक्रेटरी जो लिबास पहनती है, जो ये सारा कुछ कहते हैं, वो चाइना से बनती है। अब इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका की जो पॉलिसी है वो ट्रम्प के गले पड़ चुकी है। आपको पता है कि सूरत हाल में यूरोप के बड़े बड़े जितने ब्रांड्स हैं, ये फैशन ब्रांड्स, उनकी भी वीडियोस, उनका भी डाटा, तमाम चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। और पता ये चल रहा है कि वो जो इतने इतने बड़े फेमस ब्रांड्स और महंगे तरीन ब्रांड्स हैं, ये लोग करते क्या है, चाइना से प्रोडक्ट्स बनवाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इन्होंने 400-500 डॉलर की कोई चीज़ बेचनी है, कपड़े बेचने हैं, ब्रांड बेचना है अपना, और अपने बैग्स बेचने हैं, तो 20-30 डॉलर का बनवाते हैं चाइना से और उसके बाद बेचते हैं। और चाइनीज सब उनका मजाक उड़ा रहे। अब इस सूरत हाल के अंदर पूरा वर्ल्ड इन पर हंस रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप का जो अपना, यानी आप इमेजिन कीजिए कि उसके ब्रांड के कपड़े वो चाइना से बनकर आ रहे हैं। और इसीलिए अब चाइना ने उनके हाथ पर जो हरकत की है, यानी ये समझ रहे थे कि बैद कर लेंगे, उन्होंने इनके हाथ पर ऐसी लकीर खींच दी है, इनको अंदाज़ा हो गया है। उन्होंने रेयर अर्थ मिनरल्स भी बंद कर दिए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बंद कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात इस वक्त ये सामने आई है कि इन ब्रांड्स का जो भांडा फूट रहा है, इनमें यूरोपियन ब्रांड्स बहुत बड़ी तादाद में हैं। ये वो यूरोपियन ब्रांड्स हैं जो दुनिया भर के अंदर अपने कपड़े बेचते हैं, और उनके कपड़े लाखों करोड़ों रुपए के बिकते हैं। अब हुआ क्या है, सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि अब यूरोप का जो डेलीगेशन जाता है अमेरिका के अंदर, आपको पता है उन्होंने क्या किया है? आपको याद होगा पुराने दौर के अंदर, आज तो स्मार्टफोन्स है, एप्पल आईफोन है, उन्होंने काम ये शुरू किया है कि वो जो पुराने दौर में नोकिया 3310 या उससे भी पुराने जो बटनों वाले फ़ोन्स होते थे, पुराने फ़ोन, उससे भी थोड़ा पीछे चले जाए, वो फ़ोन पूरी दुनिया से इन्होंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं, और अपने जितना स्टाफ है उन सबको वो फ़ोन्स देते हैं और कहते हैं कि आप वहाँ पर जाए, आपने कुछ भी करना है आप इससे राब्ते में रहेंगे,
क्योंकि आपका सारे का सारा डाटा हैक करने की कोशिश, जासूसी सारा अमेरिका की एजेंसियां इसको कर रही हैं। लिहाजा अब अमेरिका पर कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं हो। पुराने ज़माने के लोग नए ज़माने के अंदर जितने आईफोन्स हैं, जितने आपकी बड़ी टेक्नोलॉजी, ये सबसे ज़्यादा हैक होने के इसके हायर चांसेस होते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर आप अंदाज़ा करें कि ये काम पहले होता था चाइना के हवाले से। आपको पता है यूरोप का जितना डेलीगेशन स्टाफ जाता था वो चाइना में जाने से पहले अपने आईफोन्स, मोस्टली लोगों के पास आईफोन थे, वो वहाँ छोड़ जाते थे और वो स्पेशल एक सिम लेकर जाते थे, उसे राब्ता वो करते थे कि चाइनीज़ हैक कर लेते हैं और हमारा डाटा, प्राइवेसी और कुछ भी नहीं होता। लिहाजा इस सूरत हाल में कई दफ़ा उनको पता ये चला कि मीटिंग में होते थे, चाइना ने कोई ऑफ़र दी तो उन्होंने पीछे बातचीत करना शुरू की कि अच्छा ये है, वो आगे उनको ऑप्शन देते थे, कोशिश करो ये वाला काम हो जाए, नहीं तो ये काम कर दो। चाइनीज़ वो हैक करके अपनी मर्जी के फैसले करवा लेते थे। अब उन्होंने कहा नहीं, ये काम नहीं करना, उन्होंने अमेरिका के साथ भी ये काम शुरू कर दिया है। अब सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो इस वक्त ये जंग छेड़ी है, ये जंग असल में इस वक्त कंट्रोल से बाहर हो गई है अमेरिका में, और अमेरिका के अंदर जो फाइनेंशियल क्राइसिस अब खड़ा हो गया है उसमें सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो रहा है कि अमेरिकी डॉलर असल में इस वक्त तबाह होने से नहीं बच पा रहा। तो सबसे बड़ी सूरत हाल है, यानी अमेरिका की करेंसी इस वक्त इतनी गैर महफूज हो गई है कि बड़े बड़े ममालिक इसको बेचने के लिए तैयार हैं। इन्वेस्टर ने जो पैसा लगाया हुआ था वो भी अब निकालने को तैयार है। तो इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका का देखिए स्टॉक बढ़ता है, लेकिन मसला सारा ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहा है, जो ऑटो मेकर्स हैं, गाड़ियां बनाने वाले, जो ऑटो पार्ट्स हैं, गाड़ियों पर जो टैरिफ लगाया, अब डोनाल्ड ट्रंप उनके आगे घुटने टेकने जा रहा है। पता ये चला है कि वो सरवाइव करने के मूड में नहीं है। यानी अमेरिका के अंदर अब टॉय सेक्शन से लेकर गाड़ियों के सेक्शन से लेकर पहले इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सारे ये कह रहे हैं कि हम चाइना से जंग नहीं जीत सकते, हमारे पास ऑप्शंस हो गए लिमिटेड। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बाद अब चाइना का अमेरिका पर दबाव इतना बढ़ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप अब ये शिकस्त खाएगा। देखिए इस दफा ट्रंप ने अगर टैरिफ वापस लिया, जो वो लेगा, चाइना का असल में मामला है, सारी जिंदगी ये चाइना के आगे खड़े नहीं हो सकते, उम्र भर आप लगा ले। आप बताइए आज हम ये दुनिया को किस तरह ये बात, यानी अंदाजा करें, इस पूरे क्राइसिस के बाद पता चली है ना अमेरिका आईफोन बनाने के काबिल है, ना अमेरिका किसी भी वजह से टॉयज बनाने के काबिल है जो अमेरिका में 80% बिकते हैं, ना अमेरिका जहाज बनाने के काबिल है रेयर अर्थ मिनरल्स के बगैर, ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ना टेक्नोलॉजी, ना कोई और काम। ये सारे का सारा काम तब होता है जब चाइना की जानिब से एलिमेंट्स आते हैं। और चाइना ने, आप देखिए क्या स्ट्रेटजी है, इन्होंने कहा कि हम चाइना के एक्सपोर्ट को बैन करेंगे 500 अरब डॉलर के करीब। चाइना ने जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी वो बेचते थे वो 600 अरब डॉलर के करीब, वो भी चाइना ने इनको देना बंद कर दिए कि तुम ये बंद करोगे हम तुम्हारी शारक को पकड़ लेंगे। तो लिहाजा इस सूरत हाल में चाइना पीछे हटने वाला नहीं है। देखिए शी जिनपिंग ने तैयारी पूरी कर ली है, उन्होंने कहा जी मैंने जंग करनी है, मैं इस जंग से पीछे नहीं हट सकता, और इस वक्त जो सूरत हाल दुनिया के अंदर क्राइसिस खड़ा हुआ है उसका जिम्मेदार है अमेरिका। और अगर हमें, हमारे पास इतना पैसा है, यानी आप ये सोचें कि इस वक्त चाइना ने क्या किया है, उन्होंने वियतनाम को कहा है कि आपने किसी सूरत नहीं झुकना। शी जिनपिंग ने पैगाम दिया वियतनाम को कि तुम पर टेरिफाइड हुआ है, चूंकि तुम भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स देते हो, तुमने नहीं झुकना। अब शी जिनपिंग कर क्या रहे हैं कि वो दौरा करें मलेशिया का, उसके अलावा वियतनाम का, फिर उसके बाद उन्होंने यूरोपियन लीडर्स को बुला लिया है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, चाइना के सदर ने कहा है कि बेशक अब ट्रंप टैरिफ वापस ले ले या झुक जाए या जो भी सूरत हाल हो, हमने किसी सूरत अब अमेरिका को छोड़ना नहीं है। क्योंकि ये आज उन्होंने क्या, देखिए चाइना की ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट क्रैश हुई है, चाइना का धंधा बंद हुआ है, और अब वो छोड़ेंगे नहीं। बेशक मार्केट स्टेबल हो रही है, वो जो नुकसान इनका हुआ है पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया गया है, असल में उन्होंने चाइना को कंटेन करने के लिए पूरी दुनिया को तबाही की। तो लिहाजा चाइना ने किया क्या है, वो अब पूरी दुनिया के बड़े बड़े छोटे छोटे ममालिक सबसे राब्ते कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं जंग का वक्त है, आपने हमारा साथ देना है, अगर आप हमारा साथ देंगे हम अमेरिका को तबाह कर लेंगे। तो लिहाजा अब जो असल मरहला आने वाला है वो बड़ा ही दिलचस्प मरहला होगा। देखने वाला सिनेरियो ये होगा
कि चाइना सरवाइव भी कर रहा है अमेरिका के खिलाफ। क्या अभी तो चाइना ने सरवाइव किया है, अब देखते हैं अमेरिका कैसे सरवाइव करता है। अब ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं अमेरिका लेगा कहाँ से मादनियाँ? सवाल ये पैदा होता है चाइना पर जब तक वो टैरिफ वापस नहीं लेंगे तब तक चाइना वापस नहीं लेगा। और मज़े की बात यह है कि अगर ट्रंप ये टैरिफ सारे का सारा वापस लेता है तो अमेरिका की 250 साल तारीख में इतनी बड़ी शिकस्त कभी नहीं हुई होगी जो शिकस्त इस वक्त उनको होने वाली है। और ये शिकस्त अमेरिका का मुस्तकबिल दांव पर लगा देगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।